मैं कहना चाहता हूं कि आज महंगाई इस कदर बढ़ गया है, महंगाई की मार इस कदर बढ़ गया है कि गरीब आदमी खून का आंसू रो रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, जब भी केंद्र में सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी आती है तो हमारा देश में महंगाई दुगुना बढ़ जाता है, दुगुना तीव्र गति से महंगाई बढ़ जाती है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से, ईडी हो या सीबीआई हो, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। काजल की कोठरी में कोई भी बेदाग नहीं है, चाहे एनडीए है, चाहे यूपीए है, चाहे कोई भी है। आज मैं कहना चाहता हूं, कर्मचारी से लेकर, चपरासी से लेकर आईएएस से आईपीएस तक, बीडीओ से डॉक्टर से इंजीनियर तक, अगर सीबीआई का जांच किया जाएगा तो होटवार जेल फुल हो जाएगा इन भ्रष्टाचारियों से, और गरीब इंसान खून का आंसू रोता है। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में जब मोदी जी ने सत्ता पे आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक गरीब के खातों में 15 लाख रुपया उनके खाता में मैं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा, भारत के युवाओं को नौकरी दूंगा। उन्होंने यह गारंटी भी फॉलो हो गया। मैं कहना चाहता हूं, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने छाती चौड़ा करके बोल रहे थे कि मैं विदेश से काला धन को वापस लाऊंगा और देश के विकास में लगाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि काला धन आखिर क्यों ना आया मोदी जी, आपका गारंटी फेल। मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जब काला धन के बारे में जांच हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद का सबसे ज्यादा काला धन विदेशों में जमा है। इसलिए मोदी और अमित शाह ने काला धन को छूने की कोशिश नहीं किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, रणभेरी बज चुका है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, हमारा प्रत्याशी यशस्विनी शाह जी मैदान में उतरे हुए हैं। आज कांके विधानसभा क्षेत्र के बुढ़मू प्रखंड का यह क्षेत्र है जहां आदिवासी दलितों का आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर बाहरी प्रत्याशी संजय सेठ, जो राजस्थान से चलकर यहां आके लोटा लेके आया था और रांची राजधानी में आज यह राजा बन के बैठा हुआ है। यहाँ का विधायक समरी लाल, वह भी हरियाणा, पंजाब से लोटा लेके आया और आज यहाँ पे विधायक बन के बैठा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ उन बाहरी प्रत्याशी, सांसद और विधायकों से कि 10 वर्ष गुजर गया लेकिन कांके विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधा से वंचित है। यहाँ की जनता त्राहिमाम है। आज सिंचाई के क्षेत्र में आप जाके कांके विधानसभा क्षेत्र के किसानों से आप पूछिएगा तो यहाँ पे मूलभूत सुविधा, एक भी सिंचाई का साधन नहीं है, चेक डैम नहीं है, ना जलाशय है। मैं कहना चाहता हूँ कांके विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के सभी लोग गरीब किसान हैं, यहाँ पे खेती पे आश्रित करते हैं। लोग ज़्यादातर खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, उसको बेचते हैं तो उसका रोजगार चलता है। मैं कहना चाहता हूँ कांके विधानसभा क्षेत्र में आज सांसद और विधायक से मैं पूछना चाहता हूं कि 10 वर्षों में इन लोगों ने एक भी कॉलेज नहीं बनाया, एक भी बीएड कॉलेज नहीं बनाया, एक भी पॉलिटिकल आईटीआई कॉलेज नहीं बनाया, एक भी इंटर कॉलेज नहीं बनाया, जिसके कारण बुढ़मू, खलारी, कांके के छात्रों को पढ़ने में रांची राजधानी जाते हैं, जिससे इन लोगों को किराया, टेम्पो भाड़ा, बस भाड़ा 100-150 रुपया लग जाता है। आप बताइए कि कैसे गरीब किसान और मजदूर का बेटा हायर एजुकेशन लेगा। आपसे मैं बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि मोदी जी, आप जिस सांसद को बनाए, जिस विधायक को बनाए, जनता को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। आज इसी कांके विधानसभा क्षेत्र के बुढ़मू प्रखंड में कल विधायक और सांसद जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो इस क्षेत्र की जनता ने उन लोगों को जब सवाल पूछने लगा कि आप चुनाव में आज आए हुए हैं, 5 साल कहाँ गायब थे, जब ग्रामीणों ने उनसे सवाल किया तो उनने उल्टे पांव भागना पड़ा। गांव वाले ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने उन लोगों को जब सवाल का बौछार करने लगा तो सांसद न विधायक मुंह से एक शब्द भी विकास का एक भी बात नहीं निकला। मैं कहना चाहता हूं कि आज महंगाई इस कदर बढ़ गया है, महंगाई की मार इस कदर बढ़ गया है कि गरीब आदमी खून का आंसू रो रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गया है।
मैं कहना चाहता हूं, जब भी केंद्र में सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी आती है तो हमारा देश में महंगाई दुगुना बढ़ जाता है, दुगुना तीव्र गति से महंगाई बढ़ जाती है और गरीब इंसान खून का आंसू रोता है। मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब मोदी जी ने सत्ता पे आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक गरीब के खातों में 15 लाख रुपया उनके खाता में मैं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा, भारत के युवाओं को नौकरी दूंगा। उन्होंने यह गारंटी भी फॉलो हो गया। मैं कहना चाहता हूं, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने छाती चौड़ा करके बोल रहे थे कि मैं विदेश से काला धन को वापस लाऊंगा और देश के विकास में लगाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि काला धन आखिर क्यों ना आया मोदी जी, आपका गारंटी फेल। मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जब काला धन के बारे में जांच हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद का सबसे ज्यादा काला धन विदेशों में जमा है। इसलिए मोदी और अमित शाह ने काला धन को छूने की कोशिश नहीं किया। देखा जा रहा है तो कांग्रेस के तमाम ईडी के छापे पड़ रहे हैं और 25 करोड़ 35 करोड़ निकल रहे, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से, ईडी हो या सीबीआई हो, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। काजल की कोठरी में कोई भी बेदाग नहीं है, चाहे एनडीए है, चाहे यूपीए है, चाहे कोई भी है। आज मैं कहना चाहता हूं, कर्मचारी से लेकर, चपरासी से लेकर आईएएस से आईपीएस तक, बीडीओ से डाक्टर से इंजीनियर तक, अगर सीबीआई का जांच किया जाएगा तो होटवार जेल फुल हो जाएगा इन भ्रष्टाचारियों से। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आप एक पक्ष मत कीजिए, आप एनडीए में भी जाँच करवाइए, यूपीए में भी जाँच करिए। जो भ्रष्टाचारी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, ईडी का और सीबीआई का कानूनी दाव पेच पर पड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप ईडी और सीबीआई को, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उनके ऊपर भी जांच करवाइए। हमारे ऊपर जांच तो कर रहे हैं, आप जग जाहिर करवा रहे हैं, तो क्या आपके पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री दूध के धुले हुए हैं? यानी कहा जाए तो निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं। ईडी और सीबीआई के जितने भी अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि देश परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, किसी एक व्यक्ति के इशारे पे आप काम ना करें, आप निष्पक्ष जांच करें, कानूनी कार्रवाई करें। और अगर भ्रष्टाचारी में जो गरीबों का काला धन हड़पा है, जो गरीब गुरबा का पैसा हड़पा है, देश के संपत्ति को हड़पा है, जो घोटाला किया है, उसका जांच में अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा रहा है, उसको जेल के सलाखों में डाले और उसका सारा संपत्ति को गरीबों में बांट देना चाहिए। मेरा नाम शिव टहल नायक है, कांग्रेस पार्टी ग्रामीण जिला अध्यक्ष एसी।